गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज एक्सपेरिमेंट करना है उसका एम है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। तो इसके लिए जो हमारा ऑपरेटर्स है क्या क्या उसमें यूज होगा, इसके लिए आइए अरेंजमेंट हम देखते हैं। तो इसमें जो यूज होगा इसमें एक होगा मीटर ब्रिज, ये हमारा ऑपरेटर्स मीटर ब्रिज है। इसके बाद इसमें एक यूज करेंगे हम क्या है, इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, इसी रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद हमारा एक होगा बैटरी एलिमिनेटर, इसके बाद एक है हमारा गैल्वेनोमीटर और एक होगा ये अननोन रेजिस्टेंस, जिसका क्या हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद हमें और क्या यूज करना है, कनेक्टिंग वायर। ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग वायर, जिसको हम सर्किट में यूज करेंगे। तो इस तरह से मीटर ब्रिज, ये इतना अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब आइए एक एक करके हम क्या है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स पे। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का अरेंजमेंट है। अब हम इसमें देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस पता करेंगे इसमें। तो ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस क्या है आपस में कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल के बीच में। तो इसमें जिस की को हम निकालेंगे वही रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में ऑफर होगा। जैसे कि अभी समय 0.1 का निकाले रजिस्टर, तो 0.1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर कर देगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स, बाकी ये कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर हम 0.2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दें तो क्या है ये क्या करेगा, 0.2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर करेगा, बाकी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। या मान लिया कि हम दो रेजिस्टेंस निकाल दिए, तो चूँकि ये अरेंजमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है दोनों टर्मिनल के बीच में, तो सीरीज फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 0.3 ओम का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर निकालेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या है, बैटरी एलिमिनेटर। ये हमारा क्या है, बैटरी एलिमिनेटर, जो यहाँ डीसी सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब इसमें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये प्लस को डिनोट करेगा और ये ब्लैक कलर जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट कर रहा है। तो ये रेड कलर पॉजिटिव टर्मिनल को, ब्लैक कलर नेगेटिव टर्मिनल को, और स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे। इसके बाद इसमें अलग अलग वोल्टेज फाइंड करने के लिए रेंज बना हुआ है। 2 वोल्ट से कितने तक है, 4, 6, 8, 10, 12 वोल्ट तक है। तो ये पिन को हम जिस पे लगाएंगे वही वोल्ट आता है। जैसे 2 पे लगाएंगे तो 2 वोल्ट सप्लाई देगा, ये 8 पे लगा देंगे तो 8 वोल्ट सप्लाई देगा, 6 पे लगाएंगे 6 वोल्ट सप्लाई देगा। तो इसको हम क्या है मान लीजिए 2 वोल्ट पे इस तरह यूज़ करेंगे, इसका डीसी सोर्स की तरह। इसके बाद अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारा गैल्वेनोमीटर। ये ऑपरेटर से गैल्वेनोमीटर। तो इसमें ये रेड कलर पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक कलर नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा। अब इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या करते हैं, किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये करंट को मेजर नहीं कर सकता, केवल डिटेक्ट करेगा। तो ये डिटेक्ट क्या, हमेशा ये पहले 0 पे रहेगा, जैसे ही करंट इसमें पास होगा ये कि लेफ्ट साइड या राइट साइड डिफ्लेक्ट होकर बताएगा कि सर्किट में करंट है कि करंट 0 है। और इस समय ये जो 0 पे, इसको 0 डिफ्लेक्शन के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो ऑपरेटर्स है वो मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज को देखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें 100 सेंटीमीटर का एक वायर कनेक्ट किया जाता है और वो वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। 2 टर्मिनल के बीच में 100 सेंटीमीटर का वायर कनेक्टेड है, इसीलिए हमको इसको क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज कहते हैं, मतलब 1 मीटर। अब मीटर ब्रिज में क्या होता है, यही वायर क्या रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उसके बाद जो ये थिक स्ट्रिप्स यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ बीच में है और दोनों एंड पर लगे हुए हैं, क्या है थिक स्ट्रिप, कॉपर की थिक स्ट्रिप लगा हुआ है। तो इनके द्वारा कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा सर्किट में। ये जो थिक कॉपर के स्ट्रिप्स हैं इनके द्वारा सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे हमारे 2 गैप हैं इस मीटर ब्रिज में, जिसमें
ये इस वाले गैप को हम लेफ़्ट गैप यूज़ करेंगे जो हमारे लेफ़्ट साइड में है, और जो राइट साइड में हमारे उसको हम राइट गैप की तरह यूज़ करेंगे। और कब कर पाएंगे सर? जब हम बैटरी के रेड कलर से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को हम क्या है लेफ़्ट साइड में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये लेफ़्ट गैप की तरह बिहेव करेगा। दिस गैप इज बिहेव एज लेफ़्ट गैप। तो ये क्या हुआ, हमारा लेफ़्ट गैप हो गया लेफ़्ट साइड में ही हमारे तरफ से। तो इसके बाद ये जो दूसरा साइड हमारे पास गैप, इसको हम क्या है अगर नेगेटिव टर्मिनल से इस एंड को यहाँ पे हम वायर का कनेक्ट कर दें, वायर के इस एंड को यहाँ कनेक्ट करें नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो गैप होगा हमारा वो राइट गैप कहा जाएगा। दिस गैप इज नोन एज राइट गैप। इस तरह से मीटर ब्रिज में ये हमारा अरेंजमेंट था कि एक रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया गया है 100 सेंटीमीटर का, थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ किया गया है जिससे कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना हो। उसके बाद दो क्या है गैप है, एक लेफ़्ट गैप और राइट गैप, जिसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक में लेफ़्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। और हम क्या है कनेक्टिंग वायर यूज़ करेंगे, कनेक्टिंग वायर, जिससे सर्किट कंप्लीट हो। और उसके बाद हमारा एक ऑपरेटर से यहाँ पे जॉकी, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। तो इसमें क्या एक शार्प एज है जिससे कि हमें पॉइंट क्या है, पॉइंट पर हमें क्या है हम फिक्स वैल्यू पता चल जाएगी कितने पे हमारा करंट का डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए जॉकी का हम यूज़ करेंगे। वायर का डायरेक्ट यूज़ ना करके जॉकी यूज़ करेंगे जिससे कि शार्प पॉइंट मिल जाए कि कहाँ पे हमारा नल डिफ्लेक्शन जो हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे है। तो इस तरह से जॉकी का यूज़ करेंगे। और ये हमारा एक है अननोन रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको हम मान लिया इस समय राइट गैप में कनेक्ट करेंगे और लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो आइए अभी क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसके बाद हम सर्किट का कनेक्शन करते हैं कि कैसे सर्किट में कनेक्शन होगा। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्शन किए तो ये लेफ़्ट गैप हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल से इस राइट साइड में कनेक्शन किए हैं तो ये राइट गैप हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ़्ट गैप में एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना, जिसको क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहेंगे। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का हम क्या करेंगे, इस दोनों गैप में वायर से कनेक्टिंग वायर से कनेक्शन कर देंगे। ये इस एंड का कनेक्शन हो गया एक टर्मिनल का, इसी तरह इस दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन इस वाले टर्मिनल से कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ़्ट गैप में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट गैप सर्किट कंप्लीट हो गया। अब राइट गैप में करेंगे। तो राइट गैप में क्या करेंगे, इसके लिए ये एक वायर का एक अननोन वायर का एक एंड इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें क्या है ये अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में कनेक्ट हो जाए और इसी का रेजिस्टेंस फाइंड करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को, ये जो बीच में टर्मिनल लेफ्ट राइट गैप के बीच में, इसको क्या है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि डिफ्लेक्शन पता चले हमें। तो क्या है नेगेटिव एंड से इस बीच वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जॉकी का क्या है, एक टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर का क्या है पॉजिटिव एंड है, इससे कनेक्ट कर दिया हमने, और दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट हो गया। तो अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, बैटरी एलिमिनेटर को ऑन कर देंगे, जिससे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये अरेंजमेंट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ जैसे कैसे 4 रेजिस्टेंस का यहाँ अरेंजमेंट होगा व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में, एक राइट गैप में रेजिस्टेंस, और ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 4 रजिस्टर का यहाँ पे अरेंजमेंट हम फाइंड कर लेंगे मीटर ब्रिज के हेल्प से। तो रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों हो रहा है कि नहीं गैल्वेनोमीटर में। ये गैल्वेनोमीटर हमारा है, देखेंगे अभी 0 पे है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम
देखेंगे कि इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो कैसे, एक बार हम इस जॉकी को मीटर ब्रिज के एक एंड पर ले जाएंगे, जैसे पॉजिटिव एंड जहाँ कनेक्टेड है तो किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये हमने देखा इसमें क्या है, किसी एक साइड में इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा अगर हम इसको कनेक्ट करें यहाँ से। तो एक साइड में इसका इस समय डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लाए हैं, तो ये एक साइड चला गया। इसी तरह हम जब गैल्वनो में इसको जॉकी को दूसरे एंड पर लाएंगे तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन होगा, जो यहाँ पे दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और इस समय हमारा जॉकी इसके दूसरे एंड पर है। यहाँ हमने देख लिया नेगेटिव एंड पर मीटर ब्रिज के ले आए और गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में उसके डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब हमारा ऑपरेटर्स क्या है, रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले ही हमें चेक करना होगा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, दोनों एंड पर ले जाने से। क्योंकि अगर एक ही साइड डिफ्लेक्शन होगा दोनों एंड पर ले जाने पे जॉकी को, तो इसका मतलब सर्किट में कुछ दिक्कत है, उसको हमें सही करना पड़ेगा पहले। तो इसका मतलब सर्किट कनेक्शन सही है। अब हमें क्या, इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस जो पार लगाए हैं उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर होगा, फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम आर से डिनोट किए हैं, ये हम लेफ्ट गैप में कनेक्ट किए थे। इसको कहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट गैप में कनेक्ट किए हैं, जिसके रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमारे लेंथ यल डिनोट करना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में, लेंथ यल। तो लेंथ यल क्या होगा, इसको आइए देखते हैं इसमें। तो ये हमारा जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है उधर से कितने एंड पर हमारा नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जो हम गैल्वेनो जॉकी की हेल्प से फाइंड करेंगे। कितने डिस्टेंस पे नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ रहा है, पॉइंटर जो है 0 पर रहेगा उस समय। तो लेफ्ट गैप की तरफ से जो लेंथ हम लिखेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, यल से डिनोट करेंगे। लेफ्ट गैप की तरफ से जो लेंथ देख रहे हैं हम नल डिफ्लेक्शन के पॉइंट का, या क्या है नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट पॉजिटिव एंड से जब लेंगे तो यल से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा लेंथ यल होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट तक। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब इसी तरह से यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 दिखना चाहिए जब हम जॉकी को यहाँ कनेक्ट किए हैं तब, क्योंकि हमेशा नहीं वो किसी एक पॉइंट पर ही होगा। तो ये यल क्लियर हो गया हमारा कहाँ से कहाँ दिखाना है, पॉजिटिव एंड से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट तक या लेफ्ट गैप से। अब आते हैं दूसरा लेंथ 100 माइनस यल, देखते हैं कहाँ से देखेंगे 100 माइनस यल कहाँ से नोट करेंगे। 100 माइनस यल जो हमारा लेंथ है वो मीटर ब्रिज में राइट साइड से जो लेंथ होगा वो हमारा 100 माइनस यल होगा। राइट साइड मतलब राइट गैप से। तो राइट गैप कहाँ है, जो हमारा बैटरी लिमिटर है नेगेटिव टर्मिनल जिधर कनेक्टेड है जिस साइड में, उधर से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का जितना लेंथ होगा उसी को हम 100 माइनस यल से डिनोट करेंगे। मतलब कि ये हमारा लेंथ 100 माइनस यल होगा, इस तरफ का लेंथ नल डिफ्लेक्शन के इस टाइप का लेंथ 100 माइनस यल से डिनोट किया जाएगा। फिर इसके बाद जब हम ये लेंथ नोट कर लेंगे तो ये जो वायर कनेक्ट किया गया है इसी का रेजिस्टेंस को हमने अननोन रेजिस्टेंस माना है और इसके रेजिस्टेंस को हम यक्स से डिनोट किए हैं यहाँ पे, और इसी यक्स की वैल्यू हमें इस फार्मूले का यूज़ करके निकालना है जो हम लोग डिराइव किए मीटर ब्रिज में कि अननोन रेजिस्टेंस यक्स इक्वल टू 100 माइनस यल अपॉन यल इंटू आर। ये हम फार्मूला यूज़ करके 2-3 रीडिंग इसमें फाइंड आउट करेंगे, फिर मीन निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो गया कनेक्शन के बाद, ये हमने देख लिया। अब आइए हम क्या करते हैं, इसमें रीडिंग नोट करते हैं। तो रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से मान लिया हमने 0.1 ओम का क्या है रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, 0.1 या 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो ये अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में और अप्लाई कर देगा। कितना 1 ओम, क्योंकि बाकी जो कनेक्टर उससे कोई मतलब नहीं, जो कि हम निकालेंगे जितने रेजिस्टेंस होगा वही सर्किट में यूज होगा। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला
और इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, कितना ये 1 है। अब क्या करेंगे हम बैलेंसिंग लेंथ, जिसको यल को बैलेंसिंग लेंथ दिखाते हैं, बैलेंसिंग लेंथ यल फाइंड करने जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड या टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ देखते हैं गैल्वेनोमीटर का अगर हमें चेक कराए तो गैल्वेनोमीटर का पूरा एक साइड में रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये नल पॉइंट नहीं होगा। तो क्या है, ऐसा पॉइंट खोजना है कि रेड पॉइंटर 0 पे आ जाए। फिर हमने मान लिया यहाँ पे किए तो अभी भी नहीं आया। यहाँ पे हम अगर करें तो ये देख रहे हैं कि 0 के दोनों साइड जा रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब जैसे ये 0 पर आएगा जिस पॉइंट पर, उसको हम यहाँ स्केल से रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट गैप से हम क्या है यल डिनोट करना है, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट एंड से ये लेंथ हम फाइंड करेंगे जो हमारा यल हो जाएगा। तो इस समय अगर हम देखें कितने पे है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 29.5 पे है। कितने पे है ये 0 पे 29.5 यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ से इसे देख सकते हैं इस तरह रख करके भी। तो 29.5 हमारा यल की वैल्यू आ गई, जिसको बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। तो 29.5 आ गया, यहाँ पे 0 है। इस पॉइंट को अब हम यहाँ नोट कर लेंगे 29.5, ये हमारा इस तरफ से एंड आ गया। तो दूसरा है जो राइट साइड से अब लेंथ है, इसको हम सीधे 100 माइनस यल करके फाइंड कर लेंगे। तो दूसरे राइट साइड से एंड से फाइंड करने के लिए सिंपली 100 माइनस क्या करेंगे 29.5, ये हमारा राइट एंड से क्या हो गया लेंथ हो गया। अब ये वैल्यू इन तीनों का वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे और पहला रीडिंग है तो x1 मान लेंगे उसको, तो 100 माइनस यल अपॉन यल इंटू आर से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे 100 माइनस यल क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू 100 माइनस 29.5, यल की वैल्यू 29.5 इंटू आर कितना 1, तो ये हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए। ये एक रीडिंग है, अब सीरियल नंबर 2 और दूसरा रीडिंग हम निकालने जा रहे हैं। ये 1 ओम का हमने पहले की तरह लगा दिया। अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम सर्किट में, सब वही उसी तरह है। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। तो क्या करेगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर करेगा। अब इसके बाद हम जा रहे हैं नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट सर्च करने। तो क्योंकि दोनों तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करना है। कितने रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से लिख लेते हैं पहले 2 ओम के लिए। नोड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, उसके लिए हम क्या है वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो देखते हैं कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं तो क्या है नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट नहीं, यहाँ पे किसी एक ही तरफ डिफ्लेक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, इस पर स्लाइड करके सर्च कर लेंगे कि कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है। तो इस तरह हम देखें अगर यहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट आ रहा है, जो अगर हम पॉजिटिव एंड से देखें तो ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पे है या लेफ्ट गए लेफ्ट साइड। तो कितना यहाँ से हो जाएगा वैल्यू, इसको नोट कर लेते हैं। ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट हो गया। और अगर यहाँ पे हम देखें इसको तो कितना पे यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 48 सेंटीमीटर। कितना है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ नोट कर लेंगे 48 सेंटीमीटर। तो इधर राइट गैप से कितना हो जाएगा ये लेंथ, इधर लेफ्ट से 48 है तो 100 माइनस 48, तो ये 100 माइनस कर निकल गया। अब क्या करेंगे हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी 100 माइनस यल और आर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के x2 निकाल लेंगे, तो हमारा x2 रीडिंग आ जाएगा। इस अननोन वायर का दूसरा रेजिस्टेंस रीडिंग निकाल रहे हैं। इस तरह से हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अब क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या करें। पहले उसको 2 ओम लगा दिए।
अब हमने यहाँ से 5 ओम का एक रजिस्टर निकाल दिया, जिससे कि देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। दिस रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफर 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये यहाँ से की निकाले हैं तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए या बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड। तीसरे रीडिंग में कितना हमने रेजिस्टेंस यूज किया रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का, तो हमने 5 यहाँ नोट कर दिया 5 ओम, जो आर की ये डिफरेंट वैल्यू है। अब हम बैलेंसिंग लेंथ देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट एंड से कहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल जाए। अभी नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इधर नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो नल पॉइंट को अभी हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। देख रहे हैं अभी नहीं मिल रहा है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे क्या है नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और ये मान लिया हमारा पॉइंट कितने पे इस समय, लेफ्ट एंड से ये पॉइंट इस स्केल के हेल्प से मेजर करेंगे और मान लिया ये 65 पे है। लेफ्ट एंड से 65 सेंटीमीटर पे हमें बैलेंसिंग लेंथ यल की वैल्यू मिला। तो इसको 5 ओम पे कितना है 65, तो ये हम 65 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। कहाँ से, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड है या पॉजिटिव एंड से या लेफ्ट गैप की टुवर्ड से ये लेंथ है। अब इसके बाद राइट एंड से नोट करने के लिए क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से कि 100 माइनस 65, ये राइट साइड से हमारा बैलेंसिंग लेंथ हो गया नल पॉइंट का। तो अब ये क्या करेंगे, अब x3 निकाल देंगे हम। तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 100 माइनस यल की और r की रख देंगे तो x3 आ जाएगा। इसके बाद जब 3 रेजिस्टेंस हमने निकाला अलग अलग जैसे हम टेबल से, तो मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, तीनों जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसी का मीन ले लेंगे तो हमें मीन रेजिस्टेंस मिल जाएगा और हमारा क्या है रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे कि हम जो एम लिखे थे टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर वो हमें मिल जाएगा। मीन रेजिस्टेंस x इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।